ये सब नचनिया बजनिया को वोट देगा कोई? ये राजपूत समाज को गुमराह किया जा रहा है। अब की बार 400 पार मोदी सरकार। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ है हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को वोट करेंगे। यहाँ पर माहौल एनडीए के पक्ष में है, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में है। कुशवाहा जी ने किया है, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी, कुशवाहा जी के सर पे नरेंद्र मोदी का हाथ है। हर घर 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 मोदी, हर हर मोदी। जितनी महिलाओं से पूछिए तो क्या कहेंगे कि मोदी के दिल खात बनी, पवन नहीं खन खियावे आवत, समझनी। और जे लइकवन के दौड़ावत रहना, आगे पीछे लुक लगे तो क्या करियन। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम काराकाट लोकसभा के मोथा गांव में हैं और वहां पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि आपको पता होगा यहाँ एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा हैं, वहीं महागठबंधन की तरफ से जो है वो राजा राम जी हैं और निर्दलीय पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके बाद यहाँ की सीट हॉट सीट बन गई है। तो कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो नाम हुआ जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, समोता के रहने वाले हुए। आप राजपूत समाज से आते हैं? जी जी। किसको वोट कर रहे हैं इस बार, ये बताइए। तो पवन सिंह वगैरह एनडीए गठबंधन का हम लोग साथ हैं और उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिल से है और रहेंगे। इसके लिए माहौल है, ये बताइए। माहौल उपेंद्र कुशवाहा जी का है। ये सब नचनिया बजनिया को वोट देगा कोई? ये राजपूत समाज को गुमराह किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह उतरे हैं, राजपूत का वोट बैंक काट लेंगे, जो एनडीए का परंपरागत वोटर रहा है। ये कुछ बाहरी व्यक्ति हैं जो ये सब भरमा रहे हैं। पवन को तो अब सामने ही आ जाएगा कि क्या वोट मिल रहा है क्या नहीं। हमारे राजपूत समाज को गुमराह किया जा रहा है। क्या लगता है राजपूत किसके साथ है? अब आने वाला समय आपको बता देगा किसका साथ। आपको क्या लगता है? बिल्कुल 100% रहेगा एनडीए के साथ, था रहेगा और आज भी आगे आपको मिलेगा देखने को। कुछ है जो बिचौलिए खाने कमाने वाले, वही अपना ये सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाहरी व्यक्ति को बुलाया गया है। राजपूत समाज 100% कुशवाहा जी के साथ था और रहेगा भी, अभी है। दावा कर रहे हैं? बिल्कुल दावा। चलिए कुछ और लोग हैं। आप कहाँ से, आपका नाम क्या हुआ? मेरा सिकरिया पंचायत विकास कुमार सरपंच। हाँ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के। ठीक है। ये बताइए, ये सब क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। क्या माहौल है ये बताइए। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के हैं, नचनिया बजनिया का वोट नहीं करेंगे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रवि किशन वगैरह भी नचनिया बजनिया है। अब की बार 400 पार मोदी सरकार। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, साथ रहेंगे। पवन सिंह को काहे नहीं वोट करेगा, ये बताइए। उसको टिकट मिल रहा है, क्यों चुनाव नहीं लड़े? वो काराकाट अपना क्षेत्र से आरा से लड़िए। हमारा काराकाट क्षेत्र बोलते हैं बिहार के हैं और हमको बंगाल भेज दिया गया। बोलते हैं हम काराकाट से लड़ेंगे चुनाव। काराकाट से हम लोग उसको नहीं मानते हैं, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को मानते हैं। गाना भी रिलीज किए हैं। गाना नहीं हो रहा है यहाँ पर। काम जनता को चाहिए, विकास चाहिए, घर घर गरीब का काम चाहिए, सिर्फ कलाकार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हम लोग का। हम लोग का ना तो उपेंद्र कुशवाहा चाहिए काराकाट में, गरीबों का मसीहा। जो कुछ विश्लेषक हैं ये बता रहे हैं कि राजपूत समाज से आते हैं, एनडीए का वोटर रहा है राजपूत, तो वोट कट जाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा जी को दिक्कत होगा। इस पर क्या कहिएगा? वो बार में सोचा जाएगा उसके। चलिए कुछ और लोग हैं, ये बताइए किसका माहौल है, ये बताइए। अभी तो माहौल यहाँ, हाँ बताइए। उपेंद्र कुशवाहा जी का है। उपेंद्र कुशवाहा जी का है। पवन सिंह और राजा राम का क्या होगा? पवन सिंह राजा राम उस हम लोग उससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग एनडीए गठबंधन से है, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को वोट करेंगे और जो भी करना होगा। क्या नाम हुआ ये बताइए सर। अजीत सिंह। क्या है काराकाट का माहौल? तो हॉट सीट बन गया, पवन सिंह आ गए हैं, कहा जा रहा है कि कड़ी टक्कर मिलेगी एनडीए को। काराकाट में एनडीए का टक्कर कहाँ है जी? मोदी सरकार और 400 पार, इसके पीछे टक्कर कहाँ कोई है? कोई है क्या? दिखाई दे रहा है आपको? क्या सोशल मीडिया पे तो दिख रहा है। सोशल मीडिया में तो क्या नहीं हो रहा है। हाँ। सोशल मीडिया की बात करते हैं यहाँ पे। जिसको मन जो डाले तो आप भी डाल दीजिए, किसी को कुछ बाइक लेकर तो क्या हो जाएगा? वास्तविक धरातल पर आई है। क्या है आप ही बता दीजिए, धरातल पर क्या दिख रहा है? क्या है? एनडीए सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री बनेंगे, हमारे केंद्रीय मंत्री बने हैं। उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री बने एकदम बनेंगे। इसमें क्या सोचना है? खाली सर्टिफिकेट मिलना है यहाँ जिला से, इसके बाद जाएंगे दिल्ली। उनको क्या कहिएगा जो ये कह रहे हैं कि पवन सिंह के आने पर वोट कटेगा एनडीए का और महागठबंधन को इसका फायदा मिलेगा? नहीं, विपक्षी हमला कर रहे हैं। वो बवाल है, विपक्षी का साजिश है, विपक्षी का साजिश है। आप नहीं देखे हैं तेजस्वी जी के साथ फोटो खिंचाया है, उनके गोद में बैठ करके लेके खिला रहे हैं। वो उनको भेज दिए हैं कि जाओ भाई, हमारा तो सकरी पराजित हो रहा है बिहार में, तो कुछ तो भी वहाँ राजपूत को भरमाओ, जात के नाम पर कुछ वोट हो। तो राजपूत भरमने वाले हैं? ये कहीं देखे हैं आप? क्षत्रिय का निर्णय होता है, जिसके साथ रहते हैं और रहते हैं। क्षत्रिय हमेशा एनडीए के साथ, अभी प्रधानमंत्री जी के साथ है, वो रहेंगे, कहाँ जाएंगे? कहा जाता है क्या राजपूत नाराज भी हैं? ये गलत बात है, ये गलत बात है।
ये अफवाहें फैलाई जा रही है। उम्मीदवार तो कोई बन, आप नहीं बन सकते हैं। राजपूत जातियों की क्या बात है, तो यही तो फरमाया जाता है। उम्मीदवार यहाँ बहुत से लोग हैं, अभी देखिए कभी तो नॉमिनेशन नहीं हुआ है। अभी किरण प्रभाकर जी उम्मीदवार बने तो क्या कहेंगे, सारा भूमिहार बराबर का वोट नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा क्या? बताइए, आप सब अफवाह कहाँ से लाके पटल पर रखते हैं जी? आप लोग पूछते हैं नहीं, जो चल रहा है नहीं, जो सवाल विपक्षी उठा रही है, हम वो सवाल पूछेंगे, उसका आप जवाब ठीक दीजिए। है। सवाल सबको, हमको भी कुछ कहने का है स्वतंत्र, तो हम लोग कहेंगे इसी तरह। इसको मन क्या मतलब है? यहाँ के एनडीए गठबंधन का कोनो सवाल है, कोई तोड़ है? विपक्ष में क्या है, कुछ है? जिसका नेता नरेंद्र मोदी जी, अब उधर का नेता आप देखिए, कोई नेता है क्या? आपका कोई महागठबंधन में कोई नेता है? और बिहार में कोई नेता है? बिहार के नेता जो है आरजेडी कह रही है, आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी इस बार जो है बहुत सारी सीटें कटवा देंगे। आरजेडी में तो सब देखते हैं कि बेल पे घूम रहे हैं। जिसका आरजेडी है, जिसका नेता है, जिसका पार्टी है, तो सब बेल पे घूम रहे हैं। वो कब जेल में जाएंगे उसका पता है? ये बताइए, उसका पता है कि कब वो जेल में जाएंगे? चुनाव के बाद कौन कौन जेल में जाएंगे? देखिए, ये तो आपके सामने है। ये सब सोचने की बात नहीं है। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी 2 लाख से ऊपर से वोट तो जीतेंगे, और प्रधानमंत्री जी को तो कोई तुलना ही है। 400 पार तो करना ही है, और उसमें एक उपेंद्र कुशवाहा जी में हमारे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी जीतेंगे तब 400 से नीचे भी नहीं आएगा, नीचे में ऊपर जाएगा महाराज। आप देखिए कैसे बात कर रहे हैं। 400 तो उनका एक मिनिमम टारगेट है। अच्छा, ये 400 मिनिमम टारगेट है। हाँ, इससे ऊपर जाएंगे हम लोग। इसका कोई रिकॉर्ड है? देखिएगा 4 तारीख के क्या है माहौल, ये बताइए, इधर आ जाइए, क्या है माहौल? यहाँ पर माहौल एनडीए के पक्ष में है, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में है। उपेंद्र जी भारी मतों से विजयी होकर यहाँ पर जाएंगे। उन्होंने सब पवन सिंह के आने के बाद क्या राजाराम को फायदा मिलेगा, क्या मानना है आपका? पवन सिंह मुश्किल से 5-6 हजार वोट में सिमट जाएंगे। कितना वोट बोल रहे हैं? 5-6 हजार वोट में हाँ। वो सिमट कर रह जाएंगे। उनकी हो सकता है कि जमानत भी जब्त हो जाए। ये भी हो सकता है कि उनकी पवन सिंह की जमानत भी जब्त हो जाएगी काराकाट लोकसभा की। वो कह रहे थे काराकाट पिछड़ा हुआ है, हम आएंगे तो विकास कर देंगे। नहीं, उपेंद्र जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ पर भेजा है उपेंद्र जी को चुनकर कि काराकाट का विकास जो तुमने छोड़ कर आया है उसको पूर्ण करो, और जाकर वो जनता की जीत को और दिल को जीतो और काराकाट लोकसभा को सर्वांगीण विकास करो। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम हुआ कंचन सी। और हमारे हम ये बता रहे हैं, ये पूछ रहे हैं माहौल के बारे में, क्या है माहौल काराकाट का? यहाँ का माहौल एनडीए की तरफ है। बस ये जो नया लहर आया है, हमारे पवन से आए हैं। हम जैसे माँ बहने अपने भाई बेटा, जो छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे हैं, इनको जो बिगाड़ने का वो काम कर रहे हैं, आगे पीछे दौड़ा के, उससे जीत जाएंगे? उनकी क्या उपलब्धि है? भक्ति गाना सुना के जीतने का कहीं से चांस लग रहा है आपको? कोई ऐसे ही कोई किसी का किया हुआ सारा कुछ है, और एक ही बार कोई कूद पड़े, चेहरा देख के कोई जीतता है? लेकिन सेलिब्रिटी होने की वजह से भीड़ तो उनके पीछे है, यूथ का समर्थन कहा जा रहा है। मतलब किसको कहते हैं सेलिब्रिटी? किसको कहते हैं सेलिब्रिटी? सिर्फ और सिर्फ होते हैं, ये क्या कहते हैं, जो बैठते हैं दर्शकों के लिए, समझे? तो दर्शक देखे, मूवी देखे चले गए अपने घर, मूवी कैसी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, ना कि मूवी घर लेके जाएंगे। ये बताइए, उनकी उपलब्धियों को ना लेके जाएंगे? हमारे यहाँ जो कुशवाहा जी ने किया है, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी, कुशवाहा जी के सर पे नरेंद्र मोदी का हाथ है। हर घर 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 मोदी, हर हर मोदी। जितनी महिलाओं से पूछिए तो क्या कहेंगे कि मोदी के दिल खात बनी, पवन नहीं खन खियावे आवत, समझनी? और जो लइकवन के दौड़ावत रहे आगे पीछे लुक लगे तो क्या करिहन? उनके घरे पहुँचे लइकन के सही सलामत पहुँचेबो ना करिहन। और जीते के सवाल बा। 5000 तो भैया ज्यादा कह दिलन, आवे दी। 4 दिन बची ना, 4 दिन बचेगा तो पवन को समझ में आ जाएगा। सिनेमा देखने के लोग नहीं खड़े हैं इतने धूप में, लोग यहाँ पे कुछ करवाने के लिए खड़े हैं, कुछ चाह रहे हैं, लोगों से उम्मीद है। वो क्या कर सकते हैं? जो घर घर गैस सिलेंडर दिए हुए हैं, वही उनका छाप मिला हुआ है, समझे? महिलाएं एकदम से उत्तेजित हैं कि हम वोट देने जाएंगे,
और हम कुशवाहा जी को जिताएंगे। कुशवाहा जी भारी मत से जीत रहे हैं, 2 लाख। जो माहौल चल रहा है पवन सिंह उतरने के बाद लगातार चर्चा में आ गया, उसको क्या कहिएगा? सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे जो खबरें चल रही है, जमीनी माहौल क्या है? मैं भी राजपूत समाज से आती हूँ। राजपूत समाज में 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो कि पागल हुए हैं, किस लिए? खाली फोटो खिंचवाने के लिए। 18 साल से नीचे की आप बात कर रहे हैं शायद। नीचे के ऊपर के भी, और नीचे वाले तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, बस आगे पीछे घूमते रह जा रहे हैं। सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए मोबाइलों में डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टा पे डालेंगे। हम पवन से साथ फोटो खिंचवा ले, फोटो खिंचवाने से काम चल जाएगा? बताइए। आप बोल रहे हैं वोट में वो तब्दील नहीं होगा? किसको? एकदम नहीं तब्दील होगा। सिर्फ सेल्फी लेने के लिए कर रहा है। सिर्फ सेल्फी लेने के लिए। और मैं भी राजपूत समाज से आती हूँ, मैं भी घर घर घूम रही हूँ, मैं बहुत पुरानी नेता हूँ। मैं RLM में इस पार्टी में महिला उपाध्यक्ष प्रदेश में महिला मोर्चा की, और मैं 15 साल विक्रमगंज में वार्ड पार्षद भी रह चुकी हूँ। पिछले साल मैं चेयरमैन की चुनाव भी लड़ी। तो मैं लोगों को देख रही हूँ, लोगों को पहचान रही हूँ, घर घर घूमी, सबको जान रही हूँ। हमारे बुद्धिजीवी लोगों के पास बैठिए, क्या बताते हैं आपको पवन सिंह क्या कर। अच्छा देखिए, बिहार में जाति मैटर करता है। पवन सिंह जिस जाति से आते हैं वो राजपूत समाज से आते हैं, तो क्या उसका कुछ भी अगर वोटिंग जाता है तो एनडीए का नुकसान होगा मैडम? कुछ भी वोटिंग जाता है तो कुछ भी से क्या नुकसान होगा? थोड़ा जीत का दर जो होगा, जैसे कि 2 लाख हम बता रहे हैं, 1.5 लाख होगा, यही ना होगा? कितना जीत तो तय है, जीत एकदम तय है कि जितना ही है हमारे कुशवाहा जी को, तो बाकी कुछ ऐसा हो। एनडीए मजबूती से एक साथ है। हाँ, एक साथ है, मजबूती से एक साथ है, और जीतेंगे इतना तय है। 400 पार मतलब 400 पार। सब सारे लोग लगे हुए हैं। सारे लोग लगे हुए हैं। क्या माहौल है ये बताइए? माहौल बढ़िया है, अच्छा है। महिला लोग किनके साथ है? महिला लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ है और भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है। पवन जी तो कह रहे हैं कि माई बहन चाची बेटी सब हमारे साथ है। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि कोई एक दिन में आएगा और कहेगा कि चाची माई वोट दे दो, बस चाची माई दीवाना हो जाएगी। और जो क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन का टाइम, लॉकडाउन का टाइम, हर क्वारंटाइन सेंटर पर उपेंद्र कुशवाहा जाया करते थे। अभी भी एक समाज में, एक गांव में घुमा करते हैं। आप बुलाइए, आपके यहाँ जहाँ बुलाइए, दुख में सुख में, मरनी जीनी हर जगह आते हैं। उसको लोग कैसे भूल जाएगा? आप जिस माहौल में है बस उस माहौल में रहिए। और राजनीति, जैसे एक बात बता रहे हैं, आपसे पढ़े लिखे नहीं है, आपको टीचर बना दिया जाए, कलम दे दिया जाए, आप बोर्ड पर क्या लिख दीजिएगा? कुछ लिख दीजिएगा? आप जिस माहौल में उस माहौल का स्टार हैं। और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ अपना राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा स्टार है। आप ये कह रहे हैं पवन सिंह खुद कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं है, तो आप कहते हैं पढ़ा लिखा होना चाहिए उम्मीदवार, आप ये कह रहे हैं? पढ़ा लिखा उम्मीदवार होगा तो हम लोग का गांव का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। महिला लोग भी खुश है, हर 5 किलो अनाज मिलता है, उन लोगों को सिलेंडर गैस मिला है। उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन देखा जाता है जब कोई सेलिब्रिटी आता है, कोई कलाकार आता है, गायक आता है, तो लोगों में का उत्साह होता है कि उनको देखने के लिए भी चलो भाई। तो क्या लगता है वोट में तब्दील होगा? यानी हम बता रहे हैं आपसे, ये ऐसा क्षेत्र है कि एक गड्ढा में मछली मारा जाता है ना, तो वहाँ भी 200-400 लोग देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा चबूतरे पर लूडो खेलता है, वहाँ भी 10 लोग का भीड़ होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वोट इधर उधर नहीं ना करेगा, तो उस बच्चा को लोग नहीं ना समर्थन कर देगा। देखने की बात दूसरा है, देखने की जरिया दूसरा है। नाचने वाली आती है तो वहाँ लोग नहीं देखते हैं, तो क्या उसको माई बहन समझ के घर लोग ले जाएगा, उसको वोट कर देगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब बोल रहे हैं कि जो भीड़ दिख रहा है रैली में, रोड शो में, वो वोट में नहीं बदलेगा? नहीं नहीं, वोट में नहीं होगा। ये सब लोग नौजुवक है, ये सब लोग अपना मौज मस्ती कर रहा है। कुछ लोग ये कह रहा है 18 साल से जो कम एज का युवा है वो लोग ज्यादा समर्थन कर रहा है, क्या ये भी सच है? हाँ, सच है कि युवा सिर्फ साथ में है? जी, सच क्या होगा? समर्थन करने से वो वोट कर सकते हैं? 18 साल से कम उम्र वाले वोट कर सकते हैं, समर्थन कर रहे हैं। ये बाबू समर्थन कर रहा है। पवन सिंह बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट है, देखते हैं, गाना भी अच्छा गाते हैं, लेकिन वोट कर सकता है। ये भीड़ तो कहीं भी हो सकता है, भीड़ तो अभी भी हो जाएगा आपको देखने के लिए, हमको देखने के लिए, तो सारे लोग हमें वोट। आरके सिंह ने कहा है कि वो भाजपा के सत्ता से जो इस्तीफा दें, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है भाजपा कार्रवाई करेगी या आपको क्या लगता है करना चाहिए एनडीए होने के नाते? भाजपा के सदस्यता से इस्तीफा उनको दे के ही आना चाहिए था। अगर वो निर्दलीय आ रहे थे तो उनको भाजपा में रहने की कोई वही नहीं है, दुखी नहीं है। क्यों है भाजपा में? जब भाजपा में थे तो भाजपा के अगेंस्ट लड़ने के लिए क्यों खड़ा हो गए? उनको सपोर्ट करते, 5 साल बाद हो सकता है वो थोड़ा सा मेहनत करते, हम लोग एक मौका देते। क्या जल्दीबाजी दिखा दी पवन सिंह? बहुत जल्दीबाजी दिखा दी है। उनको वो आए थोड़ी ना, उनको भेजा गया है। ये जात किस पे आरोप लगा रहे हैं, किसने भेजा है? हम लोग जिक्र भी कर रहे थे। अभी हम लोग जैसे अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई पार्टी विशेष को हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन इसमें विदेश के लोग भी लगे हुए हैं।
कि सारे जगह से हमारे ये जो मोदी जी को कहीं से न कहीं से नुकसान पहुंच, भीड़ तो अभी भी हो जाएगा आपको देखने के लिए, हमको देखने के लिए, तो सारे लोग हमें वोट आर.के. सिंह ने कहा है कि वो भाजपा के सदस्यता से जो इस्तीफा दें, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है भाजपा कार्रवाई करेगी या आपको क्या लगता है करना चाहिए एनडीए होने के नाते? भाजपा के सदस्यता से इस्तीफा उनको दे के ही आना चाहिए था। अगर वो निर्दलीय आ रहे थे तो उनको भाजपा में रहने की कोई वही नहीं है, तुकी नहीं है, क्यों है भाजपा में। जब भाजपा में थे तो भाजपा के अगेंस्ट लड़ने के लिए क्यों खड़ा हो गए? उनको सपोर्ट करते, 5 साल बाद हो सकता है वो थोड़ा सा मेहनत करते, हम लोग एक मौका देते। क्या जल्दीबाजी दिखा दी पवन सिंह? बहुत जल्दीबाजी दिखा दी है उनको, वो आए थोड़ी ना, उनको भेजा गया है। ये जात किस पे आरोप लगा रहे हैं, किसने भेजा है? हम आप लोग जिक्र भी कर रहे थे। अभी हम लोग जैसे अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई पार्टी विशेष को हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन इसमें विदेश के लोग भी लगे हुए हैं कि सारे जगह से हमारे ये जो मोदी जी को कहीं से न कहीं से नुकसान पहुंचा के उनको हराया जाए। आप पवन सिंह के बारे में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ है इसमें? पाकिस्तान का हाथ है। पवन सिंह के बारे में, पवन सिंह हमारे भोले भाले हैं बेचारे, बस फंस गए हैं। तो किसने भेजा? आप जो बोल रहे भेजा है, तो क्या आप चाइना ने भेजा है, तो पवन सिंह को भेज दिया है? मतलब पवन सिंह का बात हुई होगी पाकिस्तान वाले से तब ना? आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप महागठबंधन की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप मैं आपको बता रही हूँ, पवन सिंह की डायरेक्ट बात नहीं हुई होगी। जैसे कहने का मतलब है कि आप पवन सिंह के बहुत करीबी, किसी भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसको पता चल गया, क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु, आप उनके बहुत करीबी हैं, तो हिमांशु को पकड़ लिया पाकिस्तान के करीबी है। अगर पाकिस्तान आपको 1 करोड़ रुपया देता है कि पवन सिंह को बहकाइए और उतार दीजिए क्षेत्र में, तो ऐसे ऐसे 100 लोगों को खड़ा कर दिया होगा। समझे? बात ऊपर से ऊपर की है। चलिए ठीक, समझिए आप। इस वक्त हम जो है काराकाट विधानसभा के भूथा गांव में थे। यहाँ पर लोगों से बात की और साफ तरह उन्होंने बताया कि पवन सिंह को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, राजाराम को लेकर अपनी बातें रखी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।